नमस्कार। सुसाइड, आत्महत्या सुनने में कितना सामान्य शब्द है ना। हम सभी इसके बारे में जानते हैं, पर जितना ज़्यादा हम इसके बारे में जानते हैं उतनी ही ज़्यादा इससे जुड़ी हुई गलत धारणाएं भी हम सभी लोगों के मन में बसी हुई हैं। तो आज हम उन्हीं गलत धारणाओं के बारे में जो कि लोगों के मन में बसी हुई है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली गलत धारणा लोगों के मन में ये है कि सुसाइड सिर्फ एक ही इंसान को प्रभावित करती है जिसने आत्महत्या किया है, या फिर उससे जुड़े हुए परिवार के लोगों को जो उससे बहुत ज़्यादा नज़दीक या क्लोज रिलेटिव हों, जबकि ये सच नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सुसाइड कम से भी कम 20 लोगों को प्रभावित करती है और गंभीर रूप से प्रभावित करती है। और अगर ये आत्महत्या किसी बड़े सेलिब्रिटी या टेलीविजन स्टार या फिर किसी फिल्म स्टार ने की हुई हो तो उसका प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि कई सारे रिसर्चेस से प्रूव हो चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर 40 सेकंड में कोई एक इंसान अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा होता है। यानी ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसको ख़त्म करने के दौरान भी कई लोग अपनी जान खुद अपनी मर्जी से ले चुके होंगे, और या फिर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब भी कई जानें जा चुकी होंगी। इसके अलावा कई सारे लोगों को ये भी लगता है कि जो सुसाइड होता है या आत्महत्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेंटली इल लोग ही करते हैं या फिर मानसिक रोगी ही करते हैं, जिनको डिप्रेशन या इस तरह की कोई गंभीर बीमारी होती है। पर रिसर्चेस से ये प्रूव हुआ है कि जितने भी लोग सुसाइड करते हैं उनमें से 54% ऐसे लोग रहे हैं जिन्हें कोई भी मानसिक बीमारी डायग्नोज हुई ही नहीं है कभी। तो इस तरह की कई सारी गलत धारणाएं आम जनता में बनी हुई है। इसके अलावा लोगों को ये भी लगता है कि अगर एक बार किसी के मन में सुसाइड की भावना जन्म ले चुकी है तो वो हमेशा ही सुसाइड के बारे में सोचेगा, सुसाइडल ही रहेगा, जबकि ये सच नहीं है। ये चीज़ बदल जाती है अगर सही समय पर सही कदम उठाए जाएं और सही मदद मुहैया कराई जाए तो इंसान बदल सकता है। हमेशा जो इंसान एक बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, कोशिश कर चुका है, पर किसी तरीके से बच गया या फिर किसी तरीके से ये चीज़ एडमिट कर चुका है या मान चुका है कि उसने सुसाइड करने के बारे में विचार किया था, वो हमेशा ही सुसाइडल रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा एक और मान्यता या गलत धारणा ये है कि जो लोग आत्महत्या करते हैं वो लोग फट्टू होते हैं, डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उन लोगों की लाइफ के बारे में देखेंगे तो वो लोग कई सारी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं और बहुत अच्छे से उनका सामना कर रहे आए होते हैं जब तक कि वो इस दुनिया में रहे होते हैं, कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो आत्महत्या करने वाला हर इंसान कायर या डरपोक नहीं होता है। उसके साथ या तो कोई मानसिक समस्या जुड़ी हुई होती है या फिर कोई ऐसी गंभीर समस्या जुड़ी हुई होती है जिसका हल उसे मिल नहीं रहा होता, या फिर उसे सही समय पर सही मदद नहीं मिली होती है। इसके अलावा लोगों को यह भी लगता है कि जो लोग आत्महत्या करके अपनी जिंदगी को खत्म कर चुके होते हैं वो तो सिर्फ यही चाहते थे, वो तो सिर्फ मरना ही चाहते थे, इसलिए उन्होंने मरने का रास्ता चुना। जबकि सच्चाई ये है कि दुनिया में कोई भी इंसान कभी भी मरना नहीं चाहता है। इंसान मर कर अपनी जिंदगी से दूर नहीं भाग रहा होता, हर इंसान जीना चाहता है। इंसान मर कर अपनी तकलीफ़ों, अपनी परेशानियों और अपनी समस्याओं से दूर भागना चाहता है, जिनका वो सामना नहीं कर पा रहा होता है या जिनका उन्हें हल नहीं मिल पा रहा होता है। तो अगर सही समय पर सही मदद मुहैया कराई जाए तो काफ़ी सारी आत्महत्याओं को हम रोकने में सक्षम हो सकेंगे। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि सुसाइड के बारे में या आत्महत्या के बारे में बात करने से
आत्महत्याएं बढ़ जाएंगी, ज़्यादा लोग सुसाइड करने लगेंगे, जबकि सच्चाई ये नहीं है। रिसर्चर्स से ये साबित हो चुका है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आत्महत्या के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों को इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, लोगों से इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए, तो लोग इस चीज़ के लिए ज़्यादा आसान महसूस करेंगे। अगर वो कभी सुसाइड के बारे में सोच रहे होंगे या किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे होंगे जिनका हल उन्हें खुद नहीं मिल रहा, तो वो आपसे बात करने में उतना संकोच नहीं करेंगे, उनके लिए आसान होगा किसी से भी अप्रोच करना। और साथ ही साथ अगर समाज में जागरूकता फैलती है तो इसके कई और फायदे भी होते हैं कि जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे उतने ज़्यादा लोग एक सैनिक की तरह, एक सेना की तरह काम कर सकेंगे इस समस्या से लड़ने में। कई लोग ये मानते हैं कि जो लोग सुसाइड के बारे में बात करते हैं या कहते हैं कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूं, यार परेशान हो गया हूं या हो गई हूं, वो लोग कभी सुसाइड नहीं करते। हमारे हिंदी में कहावत भी है ना, गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, तो हम इन लोगों को उस कैटेगरी में डाल दिया करते हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। रिसर्चेस से प्रूव हुआ है कि ज़्यादातर सुसाइड्स जो होते हैं उनमें अगर हम ये देखें कि शुरुआत में परिवार वाले ये कह रहे होते हैं कि अरे हमें तो पता ही नहीं चला, उसने तो पता ही नहीं लगने दिया, कोई सिम्टम नहीं था, हमें तो बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कि इसके साथ ये सब चल रहा है। पर अगर खोजबीन की जाए और गहराई से जांचा जाए तो हम देखेंगे कि इस तरह के लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि हाँ, पहले ऐसे कई सिम्टम्स उसने दिए थे जिन्हें अगर हम समझ जाते तो शायद आज वो इंसान जिंदा होता। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो लोग ये कह रहे होते हैं कि हम आत्महत्या करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमेशा उसे लाइटली लेना ज़रूरी नहीं होता। वो लोग भी आत्महत्या कर ही सकते हैं, क्योंकि हमेशा सुसाइड को ये कहा जाता है क्राई फॉर हेल्प, मदद के लिए एक रोना। जब भी कोई इंसान सुसाइड करने के बारे में सोच रहा होता है तो उसके पहले ज़रूर उसके मन में कहीं ना कहीं एक आखिरी कोशिश वो ज़रूर करता है कैसे वो अपनी ज़िंदगी को बचा सके। तो शायद वो इस बारे में बात कर रहा हो, क्योंकि हमारे समाज में टैबू है, हमारे समाज में स्टिग्मा है, हमारे समाज में आज भी लोगों में जागरूकता नहीं है और इस विषय पर खुल के बात नहीं होती है, तो वो खुल के आपको नहीं बता पा रहा है और इनडायरेक्टली मजाक में ये कह रहा है कि यार मैं तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बड़ी तकलीफ़ है इस ज़िंदगी में। तो इस चीज़ को कृपया लाइटली ना लें। एक ये भी बहुत गलत धारणा लोगों के मन में है कि लोगों को ये लगता है कि अगर हम किसी इंसान से ये पूछेंगे, हमें लगता है कि वो इंसान तकलीफ़ में है, डिप्रेस्ड है, हमें महसूस हो रहा है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत हताशा, निराशा और बहुत तकलीफ़ें हैं, तो हम उससे अगर जाके ये पूछेंगे कि क्या वो इस तरह का आत्महत्या जैसा कदम उठाने के बारे में सोच रहा है, उसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, तो हम उसे प्रोब करेंगे वो चीज़ करने के लिए या हम उसे उकसाएंगे वो चीज़ करने के लिए, तो आत्महत्या की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जबकि रिसर्चेस से ये प्रूव हुआ है और सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करने से आत्महत्या के केसेस बढ़ते नहीं हैं, बल्कि इसमें कमी लाई जा सकती है। अगर हम उस इंसान से बात करने की कोशिश करते हैं, अगर हम उसके मन की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं और उसे सही मदद और सही सलाह दे पाते हैं, तो शायद हम एक ज़िंदगी बचा पाएँ। तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। हिचकिचाइए मत, डरिए मत, घबराइए मत कि अगर इस बारे में या इस टॉपिक के बारे में जो कि टैबूड है, जो कि स्टिग्मेटाइज्ड है, उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो आप कुछ गलत कर देंगे। आपको ज़रूर बात करनी चाहिए ऐसे इंसान से जिसको देख के आपको लगता है कि शायद ये तकलीफ़ में है और सुसाइड या आत्महत्या जैसा गलत कदम उठा सकता है। कई बार लोगों को ये भी लगता है कि जो इंसान मरना ही चाहता है वो तो किसी न किसी तरीके से रास्ता ढूंढ ही लेगा मरने के लिए। हम कितनी भी कोशिश कर लें उसे बचाने के लिए, अगर उसने ये सोच रखा है कि उसे मरना है और उसे इस ज़िंदगी से मुक्त होना है, तो वो किसी न किसी तरीके से ये करके ही रहेगा। जबकि ज़्यादातर केसेस में सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान
मरना नहीं चाहता, हर किसी को ज़िंदगी प्यारी होती है। वो सिर्फ समस्याओं से दूर भाग रहा होता है, क्योंकि वो उनका सामना नहीं कर पा रहा होता है। वो इतनी बढ़ जाती है उसके लिए, वो डरपोक नहीं होता है, पर उसे सही मदद नहीं मिल पाती। हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में इस चीज़ के लिए जागरूकता है ही नहीं, इस चीज़ के लिए बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता है। हमें सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं, बायोलॉजी हमें पढ़ाया जाता है, पर क्या हमें मेंटल हेल्थ स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है? कि अगर हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं, हम अगर हताश हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें किसी से मदद मांगने में नीचा महसूस नहीं करना है, हारा हुआ महसूस नहीं करना है। मदद मांगने से इंसान हारता नहीं है, इसमें उसका अपमान नहीं होगा, उसकी बेइज्जती नहीं होगी, उसका मजाक नहीं बनाया जाएगा। क्या हमें ये सिखाया जाता है? हमें सिखाया ही नहीं गया। इसीलिए हमें लगता है कि वो तो रास्ता ही ढूंढ रहा है मरने का, हम कुछ भी कर ले वो मर ही जाएगा। अरे करके तो देखिए, शायद वो बच जाए, शायद हम कई जिंदगियां मिलकर बचा पाए। कई बार लोगों को ये भी लगता है कि इंटरनेट पे आजकल तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा चल रहा है, व्हाट्सएप और दुनिया भर के सोशल मीडियाज़ और काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कई सारे प्रोफेशनल्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं और उन्होंने सुसाइड प्रिवेंशन के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं फ्री कॉल के लिए। तो अगर किसी इंसान को सुसाइडल फील हो रहा है, आत्महत्या करने जैसा लग रहा है और हमें पता भी चल गया है, तो उसे सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर दे देना ही काफ़ी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। समाज के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उसके परिवार के अलावा हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को हम बीच मझधार में ना छोड़ दें। सिर्फ वो नंबर दे देना ही काफ़ी नहीं होगा, ठीक है? उससे बात करें, उससे टच में रहें। क्या पता, शायद जीवन में कभी, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर क्या पता शायद आपके साथ भी ऐसा वक्त आए जब आप इसी परिस्थिति या स्थिति से गुजर रहे हों, तब आपको कोई मदद मिल सके। क्योंकि हर बार प्रोफेशनल हेल्प ही काफ़ी नहीं होती, या हर बार हर किसी को सिर्फ प्रोफेशनल हेल्प ही नहीं चाहिए होती, क्योंकि आज का जो दौर है उसमें हर कोई अकेला हो गया है। पहले के टाइम में जब हम जॉइंट फैमिली में रहा करते थे तो हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी, पर आज के टाइम में हर कोई अकेला है। कई बार ये एहसास होना कि मेरे पास कोई अपना है जो मुझे समझता है, इतना होना भी काफ़ी होता है। तो ये कुछ सामान्य सी धारणाएं थी सुसाइड को लेकर, आत्महत्या को लेकर, जो कि ज़्यादातर लोगों में होती ही है। और हम लोग सामान्यतया जब न्यूज़ चैनल पे या पेपर में या टेलीविज़न में कहीं पे भी इस तरह की आत्महत्या की खबर को देखते हैं, तो हमें यही लगता है कि यही सारी चीज़ें उस इंसान से जुड़ी हुई होंगी, जबकि सच्चाई ये नहीं है। ऐसे नहीं सोचिए, सोच बदलिए। अगर आपकी सोच बदलेगी तो आप किसी और की बदल पाएंगे, और ऐसे ही जब सोच बदलती जाएगी तो एक दिन हमारा समाज भी बदलेगा और चीज़ों में सुधार आएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इस तरह के कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं, आप इस तरह की और जानकारी चाहते हैं, तो अब से मैं रेगुलर इस तरह के वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो जुड़े रहिए मुझसे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डू फॉलो मी। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नमस्कार।